ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कोसेकेंड थीटा, कोसाइन थीटा, सेकेंड थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉटेंजेंट थीटा, रेसिप्रोकल रिलेशन और टेन और कॉट का साइन और कॉस के साथ क्या रिलेशन है। उसके बाद एक निमोनिक भी था। अच्छा तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल भी पढ़ लिया। लेकिन भैया क्या पढ़ने से काम हो जाएगा? नहीं, कुछ सवाल तो करने पड़ेंगे। चलो सवाल करते हैं। अब यार आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? इन तीनों आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बारी किसकी है? सवाल की। क्या करेंगे हम? सवाल लगाएंगे। आइए समझ में। अब हम क्या करेंगे? इन्हीं आइडेंटिटीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। हेलो लीडर्स, क्या हालचाल? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द न्यू बिगनर्स पे और एपी भैया की मैथ की क्लास पे। ट्रायंगल की वीडियो आपको मिल चुकी होगी। बहुत क्रिस्प और छोटे टाइम में, कम समय में मैंने उस चैप्टर को कंप्लीट किया था ताकि आपका समय बच सके, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए और तुमको प्रैक्टिस के लिए टाइम भी मिल जाए, क्योंकि तुम्हारे प्री बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। 1 महीना टाइम बच गया है। ठीक है, आज क्या करने वाले हैं तो देख रहे हो, तुमको दिख रहा होगा बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जिससे तुमको बहुत डर लगता है। इतना बड़ा नाम से तुमको डर लगता है, नाम से नहीं डरना है। ये चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत हलवा है। बस कुछ चीज़ें तुमको जाननी है, समझनी है, थोड़ी सी अपनी क्या कहते हैं कॉमन सेंस का दिमाग लगाना है, जो कि तुम्हारे घुटने में जा चुका है। उसको मैं ठोक ठोक के ऊपर ला रहा हूँ, कमर तक पहुँचने ही वाला है। कमर के बाद फिर पेट से गर्दन, गर्दन से सिर में आ जाएगा तुम्हारा जो ब्रेन है। ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, सब सही होगा, है ना। चलो फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आओ देखो, ट्रायंगल के बाद अब एक चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री आता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो आता है, ये ट्रिग्नोमेट्री नाम है ट्राइगोनोमेट्री, है ना। ये कंबाइन होकर बना 3 वर्ड से, ट्राइगोनोमेट्रिया। ठीक है, मेट्रिया, ये तीनों ग्रीक वर्ड है। इनका मतलब ये होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। क्या इनका मतलब होता है? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में क्या मेजर करोगे? मेजर करने लायक उसमें 2 चीजें हैं, या तो एंगल या तो साइड, या तो एंगल या तो साइड। 2 चीज तो है मेजर करने लायक। या तो एंगल मेजर करोगे, कितना एंगल का है, कितने एंगल बन रहे हैं, या तो साइड। और गुड, एक अच्छी बात और है कि हम क्लास 10th में हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल को। किसको? राइट एंगल ट्रायंगल को। राइट एंगल ट्रायंगल को क्लास 10th में बस इसी एक ट्रायंगल को पढ़ेंगे। भैया इंक नहीं है, रुको डाल लेते हैं। ठीक है, इंक नहीं है, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? हमारे पास इंक का पूरा खजान है। अब्बा जो थे हमारे ना, वो इंक की फैक्ट्री खोल के रखे थे। वो अलग बात है, अब्बा चल बसे, कोई बात नहीं, उनकी फैक्ट्री हमारी है, विरासत तो मिली है ना, तो उसी इंक का इस्तेमाल करते हैं आज। 2 बूंद जिंदगी के लिए। अबे दारू की नहीं, इंक की बात कर रहा हूँ। फालतू में कोई एडिट करके ये चीज़ मम्मी को मत दिखा देना कि भैया बूंद बूंद की बात करते हैं, वरना फिर मेरे पिताजी मुझे घर से निकाल देंगे। वैसे भी घर से निकाल ही दिए हैं, कौन सा अभी हम लोग घर में रह रहे हैं। हिमालय पे आए हैं तपस्या करने, 7 मिनट बाद बादाम मिलेगा, है ना। ठीक है, क्या चैप्टर में क्या हमको पढ़ना है? मतलब इस चैप्टर में हम किस ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे? ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, कैसा दिखता है तुमको मालूम ही होगा। कैसा दिखता है? एक ऐसा ट्रायंगल भैया, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेनस होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस होता है ना। ये हाइपोटेनस होता है। क्या भैया ये परपेंडिकुलर बेस हमेशा सेम होते हैं? नहीं, ये परपेंडिकुलर और बेस हमेशा चेंज होते रहेंगे, इंटरचेंज होंगे। किसके अकॉर्डिंग? एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिस एंगल को हम क्या कहते हैं, एक ऑब्जर्वेशन मान सकते हैं कि अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग, अगर मैं कहूँ एंगल, अगर मैं नाम दूँ इनको ABC, ठीक है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस कुछ और होगा और इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस कुछ और होगा। और ये जो परपेंडिकुलर बेस दिए गए हैं ना, वो तुमको इस एंगल के अकॉर्डिंग दिए गए। ठीक है, आई बस समझ में, पर कोई बात नहीं। चलो अब आगे चलते हैं फर्दर और अच्छे से डीप में जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि जितना अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे, जितना अच्छे से इस चैप्टर को समझेंगे, उतने अच्छे से हम इस चैप्टर के सवाल लगा पाएंगे। ठीक है, आगे चलें। चलो अब बारी है, अब देखो ध्यान से देखना है, कॉपी पेन लेके बैठना, नोट करते चलना साथ साथ। ठीक है,
ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ भैया, ठीक है, ए बी और सी, यहाँ पे बना राइट एंगल, है ना। अब अगर मैं मान चलूँ ये मेरा एंगल है थीटा, क्या है, थीटा। भैया थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, तो ध्यान से देखो, थीटा जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, कौन सा, ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड, ठीक है, विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एंगल, ठीक है। वो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाना वाला एक वर्ड है जिसका नाम है थीटा। दिखता कैसा है, एक सर्कल, बीच में से उसको काट देते हैं, है ना, जैसे तुम लड्डू को काटते हो आधे वैसे ही, ठीक है, एक सर्कल बीच में उसको काट देते हैं तो वो होता है थीटा, ठीक है, वो होता है थीटा। अगर मैं कहूँ इस एंगल थीटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, तुमको तो एक चीज फिक्स है, ये तुम्हारा हाइपोटेनस होता है, तुमने क्लास 10 में पढ़ भी रखा है इस ट्रायंगल के बारे में। क्लास 10 में ये ट्रायंगल मतलब हमने जब ट्रायंगल पढ़ा तो ये तुमको नहीं दिखा, क्यों, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस से ये चीजें कट चुकी है, पाइथागोरस थ्योरम तुम्हारे सिलेबस से कट चुका था। बट थोड़ा सा उसका जनरली थोड़ा सा उसका यूज होगा इस चैप्टर में, वो कितना होगा मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। पाइथागोरस का सिर्फ एक, पाइथागोरस थ्योरम का सिर्फ एक फॉर्मूला होता है जिसमें होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। बस यही एक रिलेशन है जो कि इस पूरे चैप्टर में हमको कहीं ना कहीं काम आने वाला है, अदरवाइज और कोई काम नहीं आने वाला, ठीक है। 9th और 10th मतलब और इस ट्रायंगल में मतलब और कोई सा तीर मारने वाली चीज है नहीं। बाकी जो कुछ भी होगा मैं बताऊंगा, बाकी जो कुछ भी होगा मैं समझाऊंगा। तुमको बस क्या करना है, कॉपी पेन निकालना है, नोट करना है, एक एक चीज को अच्छे से समझना है, ठीक है। और मेरे साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मगर मैं 10 क्वेश्चन करवाऊंगा तुमको भी 10 क्वेश्चन करने हैं, मैं एक कराऊंगा तुमको भी एक करने, लेकिन करने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इस एंगल थीटा के अकॉर्डिंग, इस एंगल थीटा के अकॉर्डिंग, अब ध्यान सुनना, कभी भी तुमसे ये एंगल मतलब ये एंगल तो पूछेगा नहीं, क्योंकि तुमको पता है इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर बेस होगा, है ना। इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा। तो एक बात बताओ, एंगल कब बनता है, एंगल कब बनता है, जब कोई दो लाइन सेगमेंट आपस में मीट होते हैं। एक लाइन सेगमेंट ये रहा और एक लाइन सेगमेंट ये रहा, जब ये दोनों आपस में मिले तो कुछ एंगल भी मिले, कहीं मिले तो वहां पे एक एंगल बनता है, ठीक है। तो अब ध्यान सुनना, ये वाली जो लाइन सेगमेंट है ये तो हमारी हाइपोटेनस है ना। तो हाइपोटेनस तो एक साइड होगी, दूसरी साइड है ना जिससे एंगल बन रही है, ठीक है। ध्यान सुनना, एक साइड तो हमेशा हाइपोटेनस होगी, लेकिन जो दूसरी साइड जिससे एंगल बन रही है, जिससे एंगल बन रही है, वो जो दूसरी साइड होगी वो हमारी बेस होगी हर बार। अगर मैं कह रहा हूं कि ये एंगल इस साइड और इस साइड को मिला के बनी है, तो ये साइड हमारी तो हाइपोटेनस तो फिक्स है, ये वाली साइड कौन सी होगी, ये होगी हमारी बेस, ठीक है, ये होगी हमारी बेस, और ये हमारी होगी फिर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब एक बात बताना, ठीक है, अब ध्यान सुनना, इस बेस का एक और नाम है, इस बेस को हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड, ठीक है। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड का मतलब क्या है कि इस एंगल से अटैच हुआ साइड, उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। और परपेंडिकुलर का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं ऑपोजिट साइड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, अपोजिट साइड, है ना। इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, इसको बोलते हैं हम अपोजिट साइड। क्या इतनी बात समझ में आई। तो अब एक बात तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है इस एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो मैं इसको यहां ड्रॉ करता हूं फिर से, है ना, एक है ना ए बी सी, ये रहा, ठीक है, और ये हमारा एंगल थीटा। अब मुझे एक बात बताओ कि एंगल थीटा के अकॉर्डिंग इस बार परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। तो जाहिर सी बात है ये वाली साइड तो हाइपोटेनस है, तो तुमको उसको छेड़ना नहीं है, हाइपोटेनस है। फिर एंगल एक और साइड से मिलके बना है, वो ये वाली साइड से, जिस साइड से एंगल मिलके बनता है उस साइड को हम बोलते हैं हमेशा बेस। क्या बोलते हैं हमेशा, बेस। और जो इसके सामने होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर, है ना। क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये बेस, ये परपेंडिकुलर। इसके अकॉर्डिंग क्या ये बेस और परपेंडिकुलर वाली कहानी तुमको समझ में आए। अगर नोट करना हो तो कर लो। अब आई होप तुमने नोट कर लिया होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है,
फिर छोटा सा क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या तुमको एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर फाइंड करना आ गया? क्या तुम ये पता कर सकते हो कि अगर मैं एक एंगल दिया हूं तो इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस कौन होगा, परपेंडिकुलर होगा, दूसरा एंगल दिया तो उस एंगल के अकॉर्डिंग बेस कौन होगा, परपेंडिकुलर होगा, कौन होगा? मुझे फिर से बताओ कि एंगल थीटा, ठीक, इस वाले में एंगल थीटा के अकॉर्डिंग बेस कौन होगा, पीसी, परपेंडिकुलर कौन होगा, एबी। यहाँ पे एंगल थीटा के अकॉर्डिंग बेस कौन होगा, एबी, परपेंडिकुलर कौन होगा, पीसी। आई बात समझ में? फिर से सुन लो, जब भी एंगल बनता है, दो साइड जब मिलते तभी उनके बीच में एक एंगल फॉर्म होती है। तो जब भी ट्राइंगल में तीन ही एंगल होते हैं, और अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ तो वहां पे तीन एंगल कौन कौन से होते हैं, 90 डिग्री के और दो एक्यूट एंगल, ठीक है, एक 90 डिग्री के दो एक्यूट एंगल। तो जो 90 डिग्री वाला है वो तुमको पता है 90 डिग्री है, लेकिन जो दो एक्यूट एंगल हैं उनके बीच, ठीक है, उनके बीच हमको रिलेशन पता करना होता है हर बार लगभग। इस वाले 90 डिग्री पे तो क्वेश्चन आते हैं बहुत, मतलब उतने नहीं आते लेकिन फिर भी क्वेश्चन आते हैं, बट ये एक्यूट एंगल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं। तो इन्हीं दोनों एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग हमारे बेस और परपेंडिकुलर हर बार चेंज होते हैं। तो ये दोनों एक्यूट एंगल कैसे बन रहे हैं, एक हाइपोटेनस वाली साइड से और एक ये साइड से और एक ये साइड से, ठीक है, तो ये दोनों एंगल बन रहे हैं। अब तुमको एक बात पता है कि जो हाइपोटेनस वाली साइड है वो तो फिक्स है, लेकिन अब ये वाली साइड, अब देखो अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो हाइपोटेनस और लाइन बीसी से मिलके ये वाला एंगल बन रहा है। तो इस वाले एंगल के लिए हाइपोटेनस तो एक साइड हो गया, एक सेगमेंट हो गया, और बीसी जो होगा, जो दूसरा सेगमेंट है वो इसका बेस कहलाएगा। ठीक उसी तरह इस वाले ट्राइंगल में जब तुम देख रहे हो कि इस वाले एंगल में तो हाइपोटेनस तो यहाँ रहा एसी, अब इसके लिए बेस कौन होगा, तो हाइपोटेनस के साथ एंगल बनाने के लिए जो लाइन यूज हुई है वो है ए बी, है ना, वो है ए बी। एंगल थीटा किसके साथ मिलकर बना है, हाइपोटेनस एसी, और इस ए बी के साथ मिलकर एक एंगल थीटा बन रहा है। तो उस एंगल थीटा के लिए बेस कौन होगा, ए बी होगा, और परपेंडिकुलर कौन होगा, बी सी होगा। तो एंगल के अकॉर्डिंग तुमको बेस और परपेंडिकुलर जानना समझना आ गया, ठीक है। एक बार अगर एक और तरीका है, ध्यान सुनना। जो थीटा है, ठीक है, जो थीटा है उसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी और उससे अटैच हुई लाइन बेस होगी। एक तो तुमको पता है हाइपोटेनस होता है, ठीक है, ध्यान सुना, एक तो तुमको पता है हाइपोटेनस होगा, लेकिन जो थीटा है उसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी और उसके अपोजिट उसके अपोजिट वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी और उसके साथ वाली लाइन बेस होगी। जो थीटा है उसके सामने वाली लाइन अपोजिट लाइन परपेंडिकुलर होगी और साथ वाली लाइन टच हुई वाली लाइन बेस होगी। क्या इतने में क्लियर है? तो अगर तुमको थीटा दे दिया जाए तो तुम थीटा के अकॉर्डिंग भी ये बता सकते हो कि भैया मेरा ये बेस होता है और ये मेरा परपेंडिकुलर होता है। इतनी छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आई होगी। अगर अभी भी नहीं आई तो फिर से बता रहा हूँ, जो थीटा है उसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर, उसके साथ बनी हुई लाइन बेस, बस जिस पे थीटा लाई कर रहा है वो बेस है, थीटा के सामने जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, जिस पे थीटा बना हुआ है बेस है, और थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है। क्लियर? आगे चलो, अब आगे कहानी क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि हम यहाँ वही पढ़ने वाले हैं। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री का हमको इंट्रोडक्शन तो मिल चुका है, लेकिन हमको पढ़ना क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना। तो रेशियो की तरफ बढ़ते हैं, आओ। चलो अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। टोटल कितने रेशियो होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। मैं तुमको बारी बारी से सबके नाम बताऊंगा, सबको याद करवाऊंगा, ठीक है। बारी बारी से सबके नाम बताऊंगा, सबको याद करवाऊंगा, और तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, तुमको कॉपी में निकाल के एक एक चीजों को नोट करना है, ठीक है। चलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा, है ना, फिर कॉस में कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, है ना। फिर यहां पे आते हैं
कोसेकेंट थीटा सेकेंड थीटा और कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, अबे थीटा क्या है भैया, आओ दिखाते हैं। पिछली बार की तरह ये रहा हमारा ट्राइंगल, ठीक है, ये रहा हमारा ट्राइंगल, राइट एंगल एट हियर ए बी सी, ठीक है, और ये रहा हमारा एंगल थीटा, है ना। अब इसी ट्राइंगल के इसी एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसी थीटा के अकॉर्डिंग अब बारी है इन सबको जानने की। तो ध्यान देखो, ये है हमारा साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा। अब इसको पढ़ेंगे क्या, ठीक है, इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे हम साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन ऑफ एंगल, साइन एक रेशियो है किसका, एंगल थीटा का। साइन एक रेशियो है एंगल थीटा का। अब ये रेशियो क्या होता है भैया, रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स बाय देयर डिवीजन। जैसे कि अगर मैं कहूं कि चलो आकाश भैया के पास 25 रुपए हैं, ठीक है, मेरे पास 10 रुपए है, तो हम दोनों के पास कितने पैसे हैं, इनका रेशियो क्या होगा। तो आकाश भैया के पास कितने पैसे हैं अपॉन मेरे पास कितने पैसे हैं। रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स बाय देयर डिवीजन, है ना। तो मेरे पास आकाश के पास कितने पैसे हैं, 25 रुपए यानी 25, मेरे पास कितने 10 रुपए यानी कि 10, यानी 25 अपॉन 10, यानी कि 25 अपॉन 10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ तो क्या आएगा, 5 5 25, 5 2 10, यानी कि 5 अपॉन 2, यानी कि रेशियो क्या आया 5:2, क्या 5:2, 5:2, ये होता है रेशियो, ठीक है। तो क्या भैया ट्रिग्नोमेट्री में जो हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो क्या इसी ट्राइंगल के तीनों साइड्स का रेशियो है। हाँ, इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स के जो रेशियो का रिलेशन है वही ट्रिग्नोमेट्री में हमको पढ़ना है। क्या भैया इतना ईजी है, बहुत ईजी है। क्या भैया हो जाएगा सवाल, हो जाएगा। क्या भैया थोड़े मतलब टाइम कम है, प्रैक्टिस करने, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लूंगा, हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या भैया ऐसा नहीं हो सकता कि मैं प्रैक्टिस ना करूँ बस लेक्चर देख लूँ हो जाएगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेक्चर देखोगे डिलीट हो जाएगा, अभी पढ़ोगे डिलीट हो जाएगा, अभी देखोगे डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर अभी देख रहे हो, नोट कर लिए, ठीक है, कल उठो इसके क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, कोई रेफरेंस बुक उठाओ वहाँ से क्वेश्चन लगाओ, हो जाएगा। PYQ उठा के क्वेश्चन लगाओ, हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सवाल है जहाँ पे कुछ तुमको सेट ऑफ रूल्स है, कुछ फॉर्मूलेज है ना। फॉर्मूला तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बट स्टिल कुछ ऐसी वैल्यू है, कुछ अभी आगे चलेंगे तो बताएंगे तुमको क्या क्या चीज़, तुम कुछ आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आएंगे। अब मैं कह रहा हूँ आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया प्रूविंग का, तो अगर तुमने कभी किया नहीं होगा तो तुम्हारा माइंड जो है वो ऑलरेडी क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा। क्वेश्चन देखते तुम्हारे सामने तुम चौंधिया जाओगे कि यार ये क्वेश्चन करना है, इस टाइप के सवाल तो मैंने आज तक देखे नहीं, मैं कैसे करूं। तो उसके लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। फाइनल चलो आगे चलते हैं, है ना। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग ये तो मान लो चलो अपना हाइपोटेनस हो गया, इसके सामने वाली लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये वाली लाइन क्या होगी, हमारी बेस, ठीक है, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या भैया याद करने हैं, हाँ याद करने। कैसे याद होगा मैं बताऊंगा, कैसे याद करना है ये भी मैं ही बताऊंगा, बस तुमको क्या जो मैं कह रहा हूँ वो करते जाओ। साइन ऑफ एंगल थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा क्या होता है, बेस का और हाइपोटेनस का रेशियो, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कहलाता है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भैया कोसेकेंड ऑफ एंगल थीटा क्या होता है, कोसेकेंड ऑफ एंगल थीटा, कोसेकेंड ऑफ एंगल थीटा होता है साइन ऑफ एंगल थीटा का जस्ट उल्टा, जस्ट रेसिप्रोकल, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। भैया सेकेंड ऑफ एंगल थीटा क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा का पर रेसिप्रोकल, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। भैया रेसिप्रोकल क्या सीन है बताऊंगा आगे चल के, बस तुमको ध्यान सुनो भी। फिर कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि टेंजेंट का रेसिप्रोकल 1/10 इक्वल टू कॉट, ठीक है। अब देखो क्या भैया इतने बड़े नाम याद कर रहे हैं, नहीं, इसके शॉर्ट फॉर्म होते हैं। इसको हम बोलेंगे साइन थीटा, इसको बोलेंगे हम कॉस थीटा, इसको बोलेंगे टेन थीटा। क्या भैया पेपर में ऐसे लिखूंगा छोटा छोटा नंबर कटेंगे, नहीं कटेंगे। इसको बोलेंगे कोसेक थीटा, इसको बोलेंगे सेक थीटा,
इसको बोलेंगे कॉट थीटा। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब भैया इसको याद कैसे करेंगे, सवाल ये उठता है भैया याद कैसे करेंगे। तो पहले तुम इसको नोट कर लो, फिर बता दो इसको याद कैसे करना है। पहले बताओ तुमको क्लियर हुआ कि नहीं। अगर नहीं, देखो मुझे पता है कि अभी प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, टीएनबी की टीम बहुत छोटी है, हम दो लोग की टीम है, आराम से कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जितना हो सकता है अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए नहीं कि हम ग्रो कर जाए, बस इसलिए कि हम जितने बच्चों तक पहुंच गए हैं, आगे फ्यूचर में चल के हो सकता है हमारी फैमिली बड़ी हो, है ना, फ्यूचर में हो सकता है हमारी फैमिली और बड़ी हो। ठीक है, टीएनबी और बढ़े और ग्रो करेगा, है ना, लेकिन उस टीएनबी के ग्रोथ में आपका पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं। क्योंकि देखो हम ग्रोथ तभी करेंगे जब आप हमें इनकरेज करोगे। ठीक है, ठीक है, आई बस समझ में। तो इनकरेज करने के लिए क्या चाहिए, बस तुम ये बताओ तुमको वो लेक्चर कैसे लग रहे हैं, तुमको चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं, कुछ सुधारना है कि नहीं, कुछ चीज़ें हमसे गलत हो रही है तो बताओ। आई बात समझ। आओ चलो देखो फिर से बता रहा हूँ, साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। ठीक है, कॉस थीटा होता है जो वो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। कोसेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। सेक थीटा हाइपोटेनस और बेस का रेशियो होता है, और कॉट थीटा बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। आई बात समझ में। याद एक बार में नहीं होगा, स्टार्टिंग में तुमको एफर्ट मारने पड़ेंगे, हो सकता है तुमको रटना पड़े, बट रटने के ना लिए तुमको रटना ना पड़े इसलिए उसके लिए एक निमोनिक होता है ना, जो कि तुम्हारे हो सकता है सीनियर्स ने भी यूज़ किया हो, उनके सीनियर्स ने भी यूज़ किया हो, तुम भी यूज़ करोगे, तुम्हारे जूनियर भी यूज़ करेंगे। ठीक है, आओ चलो अब उस निमोनिक की तरफ बढ़ते हैं। निमोनिक क्या है भैया, इसको इरेज नहीं करते हैं। ठीक है, इसको इरेज नहीं करते, इसी बताते हैं। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। निमोनिक क्या है भैया, निमोनिक है पंडित बिदरी प्रशाल फिर हर भोले, है ना। एक मिनट में देख लो रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, क्या पता मैं बोलते जाऊँ रिकॉर्डिंग चल ही नहीं रही है, तो यस रिकॉर्डिंग चल रही है, दैट्स गुड, है ना। चलो अब पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, तुमको ये दो लाइन याद करनी है। पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, तुमको देखो कैसे याद होती है। अब ध्यान से देखना, अब तुम हर वर्ड के पहले लेटर जो मैंने कैपिटल लिखा उनको सर्कल कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6, और ये तुम्हारे लिए स्टार मार्क है। तुमको लर्न करना है, छापना है, जो मर्जी वो करो, लेकिन तुमको ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए। मैं बस इतना जानता हूँ। वैसे मैं तुमको निमोनिक तो दे रहा हूँ एक, जिससे तुमको ये चीज़ें याद हो सके, बट स्टिल ये स्टार मार्क है ताकि तुमको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अब देखो मैंने कहा था साइन थीटा, क्या अगर इसको मैं अपॉन लिख दूँ, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, साइन थीटा, फिर कोसाइन थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ध्यान देखो, कोसाइन थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, फिर टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आई बात समझ में। अब मैंने क्या कहा था कि कोसेकेंड थीटा, अब उल्टा चलना है, कोसेकेंड थीटा यहीं से हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेकेंड थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, कोटेंजेंट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई बात समझ में। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेकेंड थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेकेंड थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोटेंजेंट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो ये तुम्हारे लिए निमोनिक था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले अपॉन, हाँ ठीक है। उसके बाद कैसे कैसे तुमको ये निमोनिक याद रखनी है, कैसे तुमको ये निमोनिक हेल्प करेगी चीज़ें याद करने में, मैंने तुमको ये भी बता दिया। अब ध्यान सुनना, कुछ ज़रूरी बात है, कुछ ज़रूरी बात यही बता दे कि आगे चले इरेज करें। चलो पहले तुम इसको नोट कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो पहले।
अब अगर तुमने इतनी बातें नोट कर ली हो तो एक चीज और जान लो, एक चीज और जान लो। एक होता है रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या? रेसिप्रोकल रिलेशन। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, मैं इसी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक स्लाइड तुम्हारे लिए एक शॉर्ट नोट टाइप का हो जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, इसको अगर मैं अलग करूँ, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है, ये होता है रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या होता है रेसिप्रोकल रिलेशन? मतलब ये होता है कि 1/sin थीटा इक्वल है कोसेक थीटा के, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि कोसेक थीटा लिखो तो तुम उसको 1/sin थीटा भी लिख सकते हो, मैं कहूं sin थीटा भी लिखो तुम उसको 1/cosec थीटा भी लिख सकते हो, और 1/cos थीटा इक्वल होता है सेक थीटा के, और 1/tan थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा के। ये चीजें दिख रही हैं कि नहीं? देखो पहले, एक मिनट, क्या तुम्हें ये सब दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 1/sin थीटा होता है कोसेक थीटा के इक्वल, 1/cos थीटा सेक थीटा के इक्वल, 1/tan थीटा कॉट थीटा के इक्वल। ये चीजें तुमको याद होनी चाहिए। क्यों भैया? क्वेश्चन प्रैक्टिस में इसका बहुत यूज होता है। भैया क्या क्या चीज याद करनी है? देखो स्टार्टिंग में भारी लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे तुम क्वेश्चन लगाते जाओगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे ना, वैसे वैसे चीज तुमको बहुत ईजी लगेंगी। क्यों? क्योंकि तुम प्रैक्टिस करते हो, तुम फॉर्मूले लिखते हो, तुम क्वेश्चन लिखते हो, तो तुमको बार बार फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे माइंड में फॉर्मूले सबकॉन्शियसली सेव हो जाते हैं, ठीक है। जरा तुमको इसको भी अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में इसको सेव करना है, ठीक है। सेव इट, ठीक है, इसको सेव कर लो अपने सबकॉन्शियस माइंड में। और एक होता है क्वोशिएंट रिलेशन। क्वोशिएंट का मतलब है कि हम टेन को हम क्या लिख सकते हैं? एक रिलेशन और है, टेन को हम क्या लिख सकते हैं? और कॉट को, है ना। टेन को तुम लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये कैसे हुआ? तो ये तुमको याद होगा कि जो टेन का रेसिप्रोकल होता है वो कॉट होता है। तो अगर टेन को उल्टा करोगे तो साइन कॉस को भी उल्टा करोगे तो कॉस अपॉन साइन आ जाएगा, ठीक है। और जो टेन होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। साइन थीटा और कॉस थीटा का डिवीजन होता है जब आपस में, तो आता है टेन थीटा, ठीक है। अब देखो, इस एक स्लाइड में मैंने तुमको लगभग ट्रिग्नोमेट्री की आधी कहानी तुमको बता दी, लगभग आधी कहानी, ठीक है। लगभग आधी कहानी तुम समझ चुके हो इसी एक स्लाइड में। इसी एक स्लाइड में तुमको सारी चीजें मैंने बता रखी है, क्या क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कोसेकेंड थीटा, कोसाइन थीटा, सेकेंड थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉटेंजेंट थीटा, रेसिप्रोकल रिलेशन, और टेन और कॉट का साइन और कॉस के साथ क्या रिलेशन है। उसके बाद एक निमोनिक भी था अच्छा सा, पंडित बद्री प्रसाद, और हर हर भोले, है ना। तुम करना क्या है, इसको नोट करो, इसको सेव करो अपने दिमाग में। स्टार्टिंग में चीजें टफ लगेंगी, धीरे धीरे कर करके आसान हो जाएंगे। पहले नोट कर लो, मैं पॉज कर दो अपने वीडियो को, नोट करो, ठीक है। आई होप तुमने नोट कर लिया होगा। अब कुछ जरूरी बातें करने चलते हैं, इसको इरेज कर दो, कर रहा हूं। अब देखो, अब बारी है कुछ टीटीआर की। भैया टीटीआर जो लोग नए हैं उनके लिए बता दो। टीटीआर का मतलब होता है थिंग्स टू रिमेंबर। क्या भैया कुछ याद करना होगा? याद करने के से तुमको दिमाग में बिठाना होगा, याद नहीं करना होगा, दिमाग में उसको बिठाना होगा। दिमाग में बिठाना क्या है? अगर मैं कहूँ, जब मैंने बात की साइन थीटा की, ठीक है, साइन थीटा की, साइन थीटा की, तो तुम इससे क्या समझे? क्या समझे? क्या मतलब मैंने याद है साइन थीटा को मैंने बोला क्या था? मैंने इसको क्या पढ़ा था? साइन ऑफ एंगल थीटा, मैंने ये पढ़ा था, है ना, यही पढ़ा था ना, मैंने यही कहा था ना, साइन ऑफ एंगल थीटा को हम कहते हैं साइन थीटा। ये शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन, इसका मतलब ये, अब तुम कुछ लोग इसका मतलब ये समझोगे, कुछ बच्चे ये समझ रहे होंगे भैया साइन के साथ इस थीटा एंगल का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है। साइन कभी भी अगर साइन ऐसे अकेला पड़ा है तो ये मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस। जैसे आप बच्चों के बिना टीएन भी मीनिंगलेस है,
आप लोग के बिना TNB भी मीनिंगलेस है, उसी तरह साइन अपने थीटा के बिना मीनिंगलेस है ना। जैसे हम स्कूल में भी हैं तो एक हमारा दोस्त है जिसको हम अपना बडी बनाते हैं, वो हमारा बेंच मेट भी होता है, हमारा एक कह सकते हैं एक छोटा सा एक ऐसा पार्टनर होता है, एक ऐसा हिस्सा होता है जीवन का जिसको हम किसी का शेयर नहीं करना चाहते। अगर वो इधर स्कूल ना आए तो हमारा जी नहीं लगता है ना। ठीक उसी तरह ये थीटा काम करता है इन रेशियोज के लिए। अगर ये थीटा ही ना हो ना तो इन रेशियो का कोई मतलब ही नहीं है। अगर तुम्हारा दोस्त स्कूल ना आए ना, तुम्हारे स्कूल आने का तुमको कोई मतलब ही नहीं है कि आज मैं फालतू स्कूल गया। ठीक है, उसी तरह थीटा कहानी है। अगर थीटा के मतलब इस रेशियोज का साइन हो, कॉस हो, टेन, कॉट, सेक, कोसेक हो, इनके साथ अगर थीटा है कोई एंगल नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं। आई बात समझ में। तो याद रखना कभी भी थीटा जो है वो कभी भी रेशियो के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। थीटा कभी भी रेशियो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। वो क्या डिनोट करता है, वो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, पहली पॉइंट क्या है, साइन ए डज नॉट मीन साइन multiplied by a. It means that sine of angle A, ठीक है, and it is used as abbreviation for sine it is used as abbreviation, ठीक है, abbreviation for every ठीक है, इसका यूज़ करते हैं एब्रीविएशन के लिए। और हम इसको इंटरप्रिटेशन देते हैं साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो कभी भी अगर तुमको साइन ही दिख जाए तुम ये मत सोचना कि साइन के साथ ए का मल्टीप्लिकेशन हुआ ना, भैया वो बात कर रहा है साइन ऑफ एंगल ए की। साइन ऑफ एंगल ए, साइन क्या है, एक रेशियो है। किसका रेशियो, साइन एक रेशियो है किसका, सब ट्राइंगल के, एक राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के साइड्स का रेशियो है। अब लेकिन वो रेशियो किस एंगल के लिए है, वो एंगल अटैच होकर बताता है, तभी तो साइन मीनिंगलेस है। जब तक उसका तो एंगल नहीं जुड़ा है, साइन मीनिंगलेस है तब तक जब तक उसका एंगल नहीं जुड़ा। लेकिन एक मिनट सॉरी हाँ, लेकिन जैसे ही उसके साथ कोई एंगल अटैच होता है ना, जैसे उसके साथ कोई एंगल अटैच होता है उसका कोई एक मतलब निकल जाता है। ठीक है, आई बात समझिए। और सेकेंड पॉइंट क्या है कि हर एक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कभी भी कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कभी भी कोई यूनिट नहीं होता। सेकेंड क्या है, सेकेंड पॉइंट जो तुमको रिमेंबर रखनी है, सेकेंड पॉइंट, एवरी trigonometric ratio is a रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या है, या तो वो नंबर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी होता है, एंड ऑल्सो हैज़ नो यूनिट। आई बात समझ में, रियल नंबर होता है और ये कोई भी यूनिट नहीं होते, इनका कोई यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, और इतनी बात है तो पहले नोट करो, फिर आगे चलते कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। अब बारी है कुछ क्वेश्चन पे स्विच होने की। क्वेश्चन कैसे होंगे मैं बताता हूँ, मैं कराऊंगा क्वेश्चन में अपने अकॉर्डिंग कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन तुमको दूंगा घर से करने के लिए, तो तुमको करके आने हैं, करना पड़ेगा। देखो अगर तुमको 10th में अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने मार्क्स अच्छे लाने हैं, जो सोते थे वो सो चुके हैं। ठीक है, अब सोने की बारी नहीं है, तुम जाग जाओ। तुम जो भी कर रहे थे फालतू चीज़ें इन द सेंस कि जो चीज़ तुमको मज़े, देखो मैं ये नहीं कर रहा जो तुमको मज़े दे रही हैं वो
लोगों को फालतू लग सकती हैं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा एंजॉय मत करो, एंजॉय करो, बट एक ही लाइफ है ना। हम इंसान हैं और इंसान के लिए, ठीक है, उसका एक राइट है कि वो मज़े करे। लेकिन याद रखना, मज़े तब अच्छे लगते हैं जब तुम्हारे सारे काम सॉर्टेड हो, ठीक है। तुम अपने आप को, ठीक है, अपने आप को अगर तुम अच्छे ग्रो हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तुमको कंटिन्यूअसली मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने का ही अपना अलग मज़ा है। और अगर तुम मेहनत करते करते मज़ा कर रहे हो फिर तो बहुत अच्छी बात, तुम्हारा ट्रैक बहुत सही है। इसलिए अगर अब तक तुम सिर्फ मज़े कर रहे थे तो अब बारी तुम्हारी मेहनत करने की। लेकिन अगर तुम मेहनत करने के साथ साथ मज़े करना चाहते थे तो तुमको स्टार्टिंग में मेहनत करनी चाहिए थी। पर कोई बात नहीं, क्या भैया, अभी भी मैं पढ़ के, अभी भी मेरे पास 2 महीने, ठीक है, हमारे पास 2 ही महीने, नवंबर चल रहा है, दिसंबर में तुम्हारे प्री बोर्ड्स होंगे और जनवरी, है ना। यानी कि 2 से 3 महीने हमारे पास बचे हैं। क्या मैं इन्हीं 3 महीने में अपने सारे सब्जेक्ट्स को एक्सेल कर सकता हूँ? बड़े आराम से, ठीक है। 10th का जो सिलेबस है वो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत हलवा है, ठीक है, तुम्हारे अकॉर्डिंग वो बहुत बड़ा बर्डन है, बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है। बट अगर तुम एक स्ट्रैटेजी को अपना के पढ़ते हो तो वो सिलेबस तुम्हारा बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारी सारी चीज़ें आराम से कवर भी हो जाएंगी रिविजन प्रैक्टिस के साथ। पढ़ना पड़ेगा बस, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। आओ, if sin theta equals to sin theta क्या लें, sin theta equals to चलो sin theta equals to 1/3, ठीक है। तो बताओ sec थीटा क्या होगा, है ना। तो भैया अब इसके लिए ऐसे अब क्वेश्चन करना कैसे है, तो तुम्हारे सामने क्वेश्चन तो आ गया, तुमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी जान ली, ठीक है। अब तुमको ये पता करना है कि साइन थीटा तुमको दे रखा है, तुमको सेक थीटा बताना है, कैसे करोगे। तो क्वेश्चन को पहले समझो, समझ के तुमको पता भी है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, तुमको ये भी पता है कि तुमको ये पता है कि इस जो थीटा होता है यानी साइन थीटा कॉस थीटा, इनका रिलेशन क्या होता है, इनका ये किसके रेशियो, तुमको ये भी पता है। करना कैसे है आओ सीखते हैं, ठीक है। तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, ए बी सी, और मैंने इसको मान लिया लेट के लिए थीटा। क्या मैं इसको कर नहीं सकता? कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इसको क्या कि अपनी चॉइस है यार, मुझे पसंद है गेम खेलना, मैं खेलूंगा, लेकिन काम करके खेलूंगा। मुझे पसंद है कॉमिक बुक पढ़ना, मैं पढ़ूंगा, काम खत्म करके पढ़ूंगा। मुझे पसंद है एनीमे देखना, मैं देखूंगा, काम खत्म करके देखूंगा। तो पहले काम खत्म करता हूँ फिर देखते हैं, है ना। अब ये थीटा क्या है, ये थीटा, अब थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, थीटा के एडजेसेंट साइड होती है बेस, एडजेसेंट साइड, और ये तो अपना भैया टेढ़ू महाराज हाइपोटेनस है, टेढ़ा है ना, टेढ़ा वाला साइड हाइपोटेनस। ध्यान देना, साइन थीटा 1/3, साइन थीटा दे रखा है 1/3, साइन थीटा कितना होता है, थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या भैया इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर 1 है हाइपोटेनस 3 है? नहीं। पैसे वाली कहानी याद है, पैसे वाली कहानी, जब आकाश भैया के पैसे और एपी भैया के पैसे का रेशियो निकाला गया तो 25/10 क्या था, 5/2, है ना, 5:2। तो मुझे बताओ मेरा रेशियो तो ये आ रहा है, लेकिन हम लोग के पास एक्चुअल पैसे कितने थे, इतने थे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आकाश के पास 5 रुपये थे, मेरे 2 रुपये थे? ये तो हो नहीं सकता, मतलब ये एक पॉसिबिलिटी है बट ऐसा था नहीं ना। तो क्या इन दोनों में, अगर इन दोनों नंबर में डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे ओरिजिनल जो पैसे थे वो आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं। तो उस कांस्टेंट को हम के या एक्स मान लेते हैं, ठीक है, लेट कर रहे हैं, है ना, सब बस लेट किए हैं, क्यों, क्वेश्चन समझने के लिए। जान ऐसा तुमको ये तो पता चल गया कि जो रेशियो दे रखा है वो रेशियो ही, ठीक है, जो रेशियो दे रखा है कि वो रेशियो, ठीक है, वो रेशियो ही एक्चुअल डाटा नहीं है, ठीक है। एक मिनट, हाँ पानी पी लो क्योंकि प्यास लग रही है मुझे, आप भी पानी पी लो।
अब आओ चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा तुमको दे रखा है 1/3 है। तुमको साइन थीटा पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि जो मेरा परपेंडिकुलर है वो मेरा है 1x, ठीक है। परपेंडिकुलर मेरा क्या है 1x, हाइपोटेनस मेरा क्या है 3x। अरे भैया कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तब तो एक्चुअल साइड आएगी ना। और मुझे बेस नहीं पता करना है, सॉरी। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर मेरा 1x है, हाइपोटेनस 3x है, ये पता करना है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल। परपेंडिकुलर x है तो x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा प्लस बेस का स्क्वायर होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा। हाइपोटेनस कितना है 3 का स्क्वायर 3x स्क्वायर है ना, यानी कि x स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होगा 9x स्क्वायर के, है ना। बेस का स्क्वायर इक्वल होगा 8x स्क्वायर के, है ना, ठीक है। अब बेस इक्वल होगा अंडर रूट प्लस माइनस 8x स्क्वायर के। सिंस जो बेस है वो एक साइड है और साइड का भी नेगेटिव नहीं होती क्योंकि लेंथ है ना, वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। तो बेस कितना आएगा हमारा प्लस का क्या है 2√2 से लिखते 2√2x, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जिसको समझ में नहीं आया तो 1 चम्मच पानी लो, उसमें नाक डुबो के मर जाओ, ठीक है। अरे देख लो बता दे रहा हूँ, ये है 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 और x को लिख सकते हैं हम x × x, ठीक है। तो x स्क्वायर बाहर आ गया, ये 2 × 2 बाहर आ गया, ठीक है। तो वहाँ से आया 2√2x। आई बात समझ में? पता नहीं कितने बैले लोग चले आए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या आएगा 2√2x, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है सेक थीटा है ना। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। अब सेक थीटा हाइपोटेनस मेरा क्या है 3x, बेस मेरा क्या है 2x, भैया अभी हमने निकाला, x से s कैंसल, सेक थीटा क्या आया 3/2√2। क्लियर है। अब तुम इसी के हेल्प से तुम कुछ रेशियो और निकालोगे, cos थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये 4 तुम निकालोगे, ठीक है। ये 4 तुम निकालोगे इसकी हेल्प से। अगला सवाल करते हैं। भैया एक सवाल में पेट भरेगा? नहीं भरेगा, और सवाल करने पड़ेंगे। चलो करते हैं। अब देखो बारी कुछ सवाल होगी, है ना। तुमने थ्योरी तो पढ़ ली, अब है थ्योरी पढ़ने से क्या हो जाएगा, होने तो नहीं वाला, सवाल तो करने पड़ेंगे ना। ऐसा देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक तुमको ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल एट पी क्यू, ट्रायंगल पी क्यू दे रखा है, राइट एंगल एट क्यू, ठीक है। अब तुमसे पूछा है tan p माइनस कॉट r, है ना। अगर तुमने थोड़ी बहुत भी अभी तक मेरी बातें तुम्हारे भेजे में घुसी होगी तो अब तुमको पता चल चुका होगा भैया तुमको निकालना क्या है, कैसे करोगे, ठीक है। तुमको दो साइड्स के लेंथ भी तुमको दे रखे हैं। अब तुमको tan p और कॉट r निकालने हैं। तुमको उसके लिए जरूरत पड़ेगी बेस की। बेस के लिए तुम्हारे पास पाइथागोरस है, बेस निकालो, tan p निकालो, कॉट r निकालो, आंसर निकालो। कर लोगे? चलो मैं तुमको ये क्वेश्चन खुद करके बताता हूँ, ठीक है। आओ क्या है परपेंडिकुलर मेरा सॉरी है ना, एक लेंथ मेरी क्या है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना। परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस मेरा कितना 13 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। 144 प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होगा 169 के, बेस का स्क्वायर इक्वल होगा 169 माइनस 144, यानी कि बेस का स्क्वायर बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 25 के, यानी कि बी किसके आएगा प्लस माइनस 5 के। सिंस तुमको पता है जो बी है यानी कि जो बेस है वो एक लेंथ है, ठीक है,
क्या है, वो एक लेंथ है। अब जब लेंथ है तो वो कभी लेंथ निगेटिव हो नहीं सकती, तो लेंथ जब निगेटिव हो नहीं सकती तो क्या आएगा हमारा हमेशा प्लस का 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 5, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर होगा। तो बेस मुझे मिल गया है हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, जब बेस मिल गया तो क्या क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा? क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? 10p क्या होता है? 10p क्या होता है? 10p होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। ये रहा एंगल P। ठीक है, इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, ये होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, ये होगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर। बेस क्या होगा? ठीक है, बेस क्या होगा, इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, 12 सेंटीमीटर, 5/12। कॉट आर क्या होगा? कॉट आर, है ना। कॉट आर क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये रहा आर एंगल के अकॉर्डिंग बेस तो ये होगा 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर क्या होगा, 12 सेंटीमीटर, है ना। अब हमको निकालना क्या है, 10p माइनस कॉट आर, यानी कि 10p कितना है, 5/12। कॉट आर कितना है, 5/12। 5/12 माइनस 5/12 कितना होगा, 0। आई बात समझ में? ये तो तुम्हारा एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे, ये तुम्हारे लिए KSK है, खुद से करो। ठीक है, ये मैं नहीं करने वाला, समझ लो, तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अगला सवाल क्या है, इफ 3 cot A इक्वल्स टू 4 तो इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा 1 इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कैसे करोगे भैया, कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो, तुमको एक रिलेशन दे रखा है, 3 cot A इक्वल टू 4। तो cot A क्या होगा, इक्वल्स टू 4/3। cot A क्या होगा, 4/3। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस तुम्हारा कितना आ गया, 4x, परपेंडिकुलर क्या आ गया, 3x, है ना। तो हाइपोटेनस क्या होगा, वेल होगा हाइपोटेनस 5x, है ना। 4 4 9, 4 4 16, 3 3 9, 4 16 प्लस 9 क्या होगा, 25 यानी प्लस माइनस का 5 हाइपोटेनस एक लेंथ है तो क्या लेंगे, प्लस का 5, तो क्या आएगा 5x। हाइपोटेनस मिल गया, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अगर तुम इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या ये बन सकता है, इसको तुम ये लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ये लिख सकते हो, अपॉन 1 का स्क्वायर, है ना, माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये लिख सकते हो इसको। अरे ये ऐसा नहीं दिखा तुमको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये नहीं रहा है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ऐसा दिख रहा है, यही तो दिख रहा है। अगर मैं कहूँ ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हो तो क्या आता है, तुम क्या लिखते हो इसको, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही तो लिखते हो। ठीक है, बस मैंने इसको क्या सिंप्लीफाई किया। अब तुमको पता है साइन थीटा क्या होता है, तुमको पता है कॉस थीटा क्या होता है, तुम्हारी चीज़ें करना आसान है, कर लोगे इसके आगे। अगर नहीं भी कर पाओगे तो मैं बता दे रहा हूँ, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है मेरा 3x, हाइपोटेनस मेरा क्या है 5x, है ना, एक्सेस कैंसिल क्या आएगा 3/5, और कॉस थीटा मेरा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मेरा बेस क्या है 4x, हाइपोटेनस क्या है 5x, यानी कि 4/5। अब क्या करना है, इस साइन थीटा को उठा के यहाँ रखना है, इस कॉस थीटा को उठा के यहाँ रखना है। कर दे, इजी है, कर लोगे, नहीं कर पाओगे आओ कर आई देते हैं। ठीक है, अब क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, यानी कि 3/5 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, है ना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 4/5 का स्क्वायर। भाई ये दोनों कहाँ जाए, अभी तो निकाला था पीछे। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 3 3 9 और अपॉन 5, यानी कि 9/25, ये तो ये आ गया, इसके अपॉन ये आएगा 1 माइनस 16/25। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 25 माइनस 9 कितना होता है, 25 माइनस 9 होगा तुम्हारा 16/25,
और ये आएगा 25 माइनस 16 कितना होगा 9/25। 25 से 25 कैंसिल होगा, आंसर आएगा 16/9। क्या आएगा 16/9। तो इसको इवैल्यूएट जब तुम करोगे तो क्या तुम्हारा आंसर आएगा 16/9। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में तुमको अभी कभी करवाए हैं, है ना, अभी कभी करवाए हैं, नोट करना हो तो कर लो। अब चलेंगे हम एक और टॉपिक पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एज पर क्लास 10th, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होंगी। जैसे 0 डिग्री के लिए क्या होगा, 30 डिग्री के लिए क्या होगा, 60 डिग्री के लिए क्या होगा, 45 डिग्री के लिए क्या होगा और 90 डिग्री के लिए क्या होगा। बस इन्हीं 5 डिग्री के लिए हमको पढ़ना है। क्यों भैया? क्लास 10 में बस इतना ही पूछता है ना, क्लास 10th के अकॉर्डिंग इतना ही तुमको पढ़ना है। क्लास 11 में चीज़ें भले से कुछ अलग हो जाती हैं, कुछ का कहीं आ जाएगा, वो हम तब देखेंगे। पहले अभी हम 10th में है, टाइम कम है, तो हम एक स्टैंडर्ड तरीके से स्ट्रेटजी वाइज पढ़ेंगे। जितना हमको पूछा जाएगा, जो हमारे काम की चीज़ें हैं वही पढ़ेंगे। आई बात समझ में? मैं तुमको ये नहीं बताऊंगा कि ये एंगल कैसे आया। वैसे ईजी तो है बताना, लेकिन वो वीडियो फिर लेंदी हो जाएगी, और वीडियो मुझे लेंदी खींचना नहीं है, मुझे तुमको कम टाइम में कंटेंट देना है। तो इसीलिए अभी इसको नोट करो, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम खुद से करो। और अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखो, अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जान लिया, ठीक है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जान लिया, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट जान लिया। क्वेश्चन कुछ कर लिए उसके बेसिस पे, ठीक है, कुछ बेसिक सवाल कर लिए। अब अगली बारी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक ऐसे एंगल तो बहुत होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 49 डिग्री, 50 डिग्री, ठीक है। लेकिन हम कुछ कुछ डिग्री पे पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ कुछ डिग्री के एंगल पे पढ़ेंगे। कौन कौन से? ठीक है, कौन कौन से? ये एंगल थीटा है हमारा, ठीक है। पहले जानेंगे हम 0 डिग्री पे, फिर 30 डिग्री पे, फिर 45 डिग्री पे, फिर 60 डिग्री पे, और देन 90 डिग्री पे, ठीक है। इन सब डिग्री पे हम जानेंगे, ठीक है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आता है? साइन थीटा। साइन थीटा, अब ध्यान देखो, ये टेबल तुमने एनसीईआरटी में देखी होगी, बहुत भयंकर लग रही होगी। भैया इसको याद कैसे करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। याद कैसे करें? क्योंकि मैथ वाले हम लोग को चीज़ें याद होती नहीं जल्दी। देखो, तुमको याद करने का 2 ही तरीका है। पहला, या तो तुम रट लो, या तो तुम क्वेश्चन इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि तुमको याद करने की जरूरत ही ना पड़े, तुम्हारे दिमाग में चीज़ें बस जाए। अब स्टार्टिंग है, मुझे पता है तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए नहीं हो, तुमको आइडिया नहीं होगा, तो एक तरीका बता दो जिससे तुम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो, बस एक की हेल्प से। कैसे? पहले साइन का याद कर लो। अब साइन का भी याद नहीं हो रहा है तो क्या उसके लिए तरीका क्या है? उसके लिए एक तरीका है, यहाँ पहले काउंटिंग लिखो, 0, 1, 2, 3 और 4। इन सभी को 4 से डिवाइड कर दो, 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 और इन सभी को अंडर रूट बना दो, स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, और ये आ गया स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इनकी वैल्यू फाइंड कर लो, जो भी इनकी वैल्यू होगी वही तुम्हारी साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू होगी, है ना। थीटा का मतलब क्या? कोई एक जनरल एंगल, और ये हम किस पे निकालें? कुछ स्पेसिफिक एंगल पे। यानी कि अगर मैं थीटा को रिप्लेस करके 0 रखूँ तो साइन 0 की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वही आएगी, है ना। साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी? अब मुझे ये बताओ, 0 अपॉन समथिंग का मतलब क्या होगा? अगर मेरा न्यूमरेटर 0 है, सॉरी मेरा न्यूमरेटर 0 है और डिनोमिनेटर में मेरा कोई नंबर है, कोई एक होल नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है, तो 0 अपॉन समथिंग क्या होगा? 0 ही होगा, ऑलवेज 0 होगा। तो साइन 0 डिग्री क्या होगी? साइन 0 डिग्री क्या होगी हमारी? 0 होगी। चलो ठीक है। अब भैया अंडर रूट, अब इसको तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 4। तो अंडर रूट 1 1 होता है, अंडर रूट 4 कितना होगा? 2 होगा। क्या होगा? 1/2। तो साइन 30 की डिग्री कितना होगा? 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2, इसको हम ये लिखते हैं 1/2, है ना, 1/2। तो अंडर रूट 1 1 होता है, लेकिन 2 क्या होगा? अंडर रूट 2 आएगा। तो क्या आएगा? ये साइन 45 कितना होगा? 1/√2, ठीक है। अब ये √3 है, ये √4 है, √3 तो √3 ही रहेगा, लेकिन √4 क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे? √3/2। साइन 60 डिग्री कितना आएगा? √3/2, है ना। और 4/4 कितना होता है? 1, और अंडर रूट 1 कितना होगा? 1 होगा। अंडर रूट 1 कितना होता है? 1 ही होता है।
तो अंडर रूट 1 कितना आएगा, 1 आएगा। तो आई बात समझ में। अब यहाँ से तुमको एक रिलेशन मिल गया। क्या रिलेशन मिला कि भैया साइन 0 डिग्री पे साइन 0 डिग्री पे साइन 0 डिग्री पे साइन कितना होगा, 0 होगा, है ना। साइन 30 डिग्री पे क्या वैल्यू आएगी, 1/2 आएगी। साइन 45 कितना होगा, 1/√2 होगा। साइन 60 कितना होगा, √3/2 होगा। और साइन 90 डिग्री कितना होगा, 1 होगा, है ना। अब आगे चलते हैं कॉस पे। भैया साइन तो हो गया, अब कॉस की बारी। तो देखो मैं कहूँ अगर ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है 0 से लेकर 90 तक, तुम उसको पलटी कर दो, इसको पलटी। अच्छा तुमको एक चीज़ दिख रही है कि जैसे जैसे तुम एंगल बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे तुम एंगल बढ़ा रहे हो, साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ध्यान दे रहे हो, साइन 0 डिग्री पे 0 था, 30 डिग्री 1/2 कुछ आया, 45 डिग्री पे उससे भी बड़ी वैल्यू आई, 60 डिग्री पे उससे बड़ी वैल्यू आई, और 90 डिग्री पे 1 हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम एंगल बढ़ा रहे हो, साइन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे तुम एंगल बढ़ा रहे हो, साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब कॉस की बारी है। अब किसकी बारी है, कॉस की बारी है, ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है ना। अब किसकी बारी है, कॉस की बारी। वैसे साइन थीटा तो हो गया, अब कॉस थीटा की बारी है। कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉस थीटा। अगर साइन थीटा, अगर मैं कहूँ साइन 90 डिग्री पे 1 था, तो यहाँ पे कॉस 90 डिग्री पे कितना, 0 डिग्री पे कितना होगा, 1 होगा, है ना। अब साइन 30 डिग्री पे 1/2 था, तो कॉस 30 डिग्री पे साइन 60 डिग्री पे, यहाँ से उठाएंगे जस्ट उल्टा ना, तो साइन 90 और साइन 0 के बराबर होगा, कॉस 0 के बराबर होगा। तो साइन 60 कॉस 30 बराबर होगा, साइन 60 कॉस 30 बराबर, साइन 60 कॉस 30 बराबर कितना आएगा, √3/2। साइन 45 कॉस 45 बराबर 1/√2, ठीक है। साइन 30 कॉस 60 बराबर साइन 30 कॉस 60 बराबर, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। ये वाली वैल्यू यहाँ पे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे, ये इसके नीचे, ये यहाँ पे, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो साइन कॉस 60 कितना होगा, 1/2, और कॉस 90 डिग्री कितना होगा, 0। आई बात समझ में। अब टेन की बारी आती है, टेन। तो टेन थीटा तुम्हारा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, टेन कितना होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, है ना। तो ये बात अच्छे से पता थी। तो 0/1, 0 समथिंग कितना होगा, हमेशा 0 ही होगा, है ना। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 कितना आएगा, 1/√3, है ना। 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, 1/√2 डिवाइड हो रहा है 1/√3, तो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, √3/2 डिवाइड बाई 1/2 कितना आएगा, √3, 1/0, समथिंग अपॉन 0 हमेशा इन्फिनिटी नहीं होता, यहाँ पे होगा नॉट डिफाइंड। तो इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जहाँ तक तुम अभी तक पहुँच नहीं पाए, और नॉट डिफाइंड एक इतना बड़ा नंबर है जिसको तुम इमेजिन में नहीं कर पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो। तो ये होगा नॉट डिफाइंड। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी कहना गलत है, ठीक है, इन्फिनिटी कहना गलत है, ये होगा नॉट डिफाइंड। आई बात समझ में। अब बारी है कोसेक थीटा की। तो तुमको पता है कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, है ना। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। तो साइन थीटा को यानी कि अगर मैं साइन 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ, तो कोसेक 0 डिग्री क्या होगा, 1/0 समथिंग अपॉन 0 कितना होता है भैया, नॉट डिफाइंड, ठीक है। समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, लेकिन 0/समथिंग 0 होगी, ठीक है। अब साइन 30 अगर 1/2 था, तो कोसेक 30 कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल ही तो कोसेक होता है ना। ये तो कितना होगा, 2 होगा। अब इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, √2 होगा, है ना। कोसेक 60 डिग्री क्या होगा, साइन 60 डिग्री का रेसिप्रोकल, यानी कि 2/√3, 2/√3, और कोसेक 90 डिग्री होगा साइन 90 डिग्री का उल्टा, यानी 1/1 कितना आएगा, 1, ठीक है। अब बारी है सेक थीटा की। सेक थीटा की, सेक क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। जो हमारा cos थीटा होगा उसका रेसिप्रोकल ही हमारा सेक थीटा होता है। तो अगर मैं कहूँ cos 0 डिग्री है 1, तो 1/cos 0 डिग्री कितना होगा, 1/1, यानी कि कितना आएगा, 1।
अगर और एक चीज़ और है, इसी टेबल का उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, उल्टा ही होगा। अब cos 30 डिग्री कितना होगा, 2/√3 है ना। cos 60 डिग्री कितना होगा, cos 60 डिग्री कितना होगा, √2। cos 45 डिग्री था, 60 डिग्री कितना होगा, ये 2। और cos 90 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री देखो 0 दे रखा है, तो 1/0 क्या आएगा, 1/0 समथिंग अपॉन 0 कितना होगा, नॉट डिफाइंड, ND, ठीक है, क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अब बारी है cot थीटा की। cot थीटा की, cot थीटा क्या होगा, cot थीटा क्या होगा, tan थीटा का रेसिप्रोकल, tan थीटा का रेसिप्रोकल, या cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन क्या होगा, या तो cos अपॉन साइन करो या तो tan थीटा का रेसिप्रोकल करो। तो आई थिंक tan थीटा का रेसिप्रोकल करना इजी होगा। अब tan थीटा रेसिप्रोकल यानी कि 1/0, 1/0 का मतलब ND, नॉट डिफाइंड। अगर 0 डिनोमिनेटर में है तो वो वैल्यू हमेशा नॉट डिफाइंड ही होगी। फिर ये है 1/√3, 1/3 का √3 का रेसिप्रोकल करो क्या आएगा, √3, ये तो 1 का 1 ही रहेगा। और √3 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, 1/√3, ठीक है। और ये वैल्यू नॉट डिफाइंड। अब देखो एक नॉट डिफाइंड वैल्यू, नॉट डिफाइंड कब आया था, 1/0 किए थे तो हमारा ND आया था, है ना, हमारा ND आया था, ठीक है, हमारा क्या आया था, ND आया था। अब नॉट डिफाइंड, ठीक है, अब नॉट डिफाइंड है तो यानी कि 1/नॉट डिफाइंड क्या आएगा, 1/ND क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ भी जाएगा, ठीक है, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या आएगा, 0 आएगा। आई बात समझ में, क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ऐसे भी नहीं समझ रहा तो ऐसे देख लो ना, cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन, ये cos है ये साइन है, 0/1 कितना होगा, 0 होगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में, आगे चले। क्या इतनी बात क्लियर है तुम लोगों को, अगर मेरी बात तुम लोगों को अब तक क्लियर है तो आगे चलते हैं, कुछ और जानते हैं इसके बारे में, कुछ और क्या, इसी पे कुछ कोतल करेंगे, उसके बाद जानेंगे एक आइडेंटिटी जो कि तुम्हारे बोर्ड जो कि तुम्हारे बोर्ड में आने वाली है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आने वाली आइडेंटिटी केवल एक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बाकी जो दो हैं, जो कि एक है tan कोसेक का रिलेशन, है ना, और एक है कॉट और सेक का रिलेशन, है ना, कॉट सेक और tan कोसेक का रिलेशन जो है वो दो आइडेंटिटी तुम्हारे में नहीं है लेकिन बाकी के बोर्ड्स में आ रही है, तो हम उस आइडेंटिटी को भी जानेंगे क्योंकि क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तीनों आइडेंटिटी अगर पता होगी तो क्वेश्चन हलवे की तरह लगेंगे, आसानी सी बात है। वैसे पूछेगा तो पूछेगा केवल sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वाले ही, ठीक है। यह आइडेंटिटी, एक ही आइडेंटिटी के क्वेश्चन आने वाले हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन आने वाले हैं, बस इतनी सी चीज़ जान लो। तो तुम्हारा सिलेबस ऑलरेडी बहुत छोटा, बहुत कंसाइज हो चुका है, बस तुमको बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत इजी आएगा, मैं कह रहा हूँ कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकते हैं, इसकी बहुत प्रोबेबिलिटी है। ये सीबीएसई हर बार करता है, क्वेश्चन चैप्टर काट देगा, सिलेबस में से टॉपिक्स काट देगा, लेकिन इसी टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन घुमा के तुमको उठाएगा कि तुम खुद चक्कर पड़ जाओ कैसे सवाल आ गए। और सवाल ज़्यादा टेढ़े मेढ़े नहीं होते, बहुत ईजी होते हैं। चलो पहले इसको नोट करो, ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे ना, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन की बारी है। तो आई होप तुमको अब तक की बातें समझ में आई होंगी। अब देखो हमने सारी चीज़ें नोट कर ली, अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल भी पढ़ लिया, लेकिन भैया क्या पढ़ने से काम हो जाएगा, नहीं, कुछ सवाल तो करने पड़ेंगे। चलो सवाल करते हैं। अब देखो ये 3 सवाल तुमको दे रखे हैं, 3 सवाल तुम्हारे सारे एनसीईआरटी के ही हैं, मैं एनसीईआरटी के ही करा रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, फिर हम चलेंगे एडवांस लेवल क्वेश्चन, है ना। अब देखो 3 सवाल क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। sin 60 डिग्री क्या था, sin 60 डिग्री रिमाइंड करो क्या था, sin 0 डिग्री 0, sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 60 डिग्री √3/2, √3/2 क्या था, √3/2, है ना, √3/2। और cos 30 डिग्री क्या था, √3/2, है ना, प्लस sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री क्या है, sin 30 डिग्री क्या है, 1/2, है, सॉरी एक सेकेंड मिस्टेक, ये है cos, है ना, sin 30 डिग्री क्या है, 1/2, cos 60 डिग्री क्या है, cos 60 डिग्री क्या है, वो भी है 1/2, है ना। तो ये क्या आएगा, √3 इंटू √3, 3/4 प्लस 1/4,
इक्वल्स टू 4/4, यानी कि ये आ गया 1। अब बात समझ में, ऐसे सवाल करने हैं। अब ये तो चलो ठीक है, नॉर्मल था। भैया ये क्या है, 2 10² 45, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाइज बाई 10 45 का जो भी आएगा उसका स्क्वायर, इसका मतलब ये है। तो अगर भैया इसका क्या होगा, cos 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का स्क्वायर। डरना नहीं है, डरना नहीं है, हर एक सवाल करेंगे, हर तरीके के सवाल करेंगे, ठीक है, हर एक सवाल और हर तरीके के सवाल करेंगे। अब आगे देखो, 2 10 45, 10 45 कितना होता है 1, है ना, 2 × 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या आएगा, 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2 आएगा। आई बात समझिए। और ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, खुद से करना है। सो KSK में दे रहा हूँ तुमको, ठीक है, KSK में, है ना। 3 सवाल बहुत बेसिक से थे, है ना। आगे चलते हैं कुछ आइडेंटिटी की तरफ। आइडेंटिटी क्या होती है भैया, ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा पार्ट है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा पार्ट है जो कि तुमको क्वेश्चन करने के पूर्व सवाल में बहुत काम आएगा, है ना। आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। देखो आइडेंटिटी आई कैसे, ये तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे इसको 1 शॉट रखना है, लेकिन मैं तुमको तीनों आइडेंटिटी, वैसे तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ एक है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 वाला, बट जो अदर 2 आइडेंटिटीज़ है, tan वाला, ठीक है, और cot वाला, ये दोनों आइडेंटिटी भी हमको जानना जरूरी है, 1 + tan और 1 + cot वाले, है ना। तो हम तीनों आइडेंटिटी को पढ़ेंगे, तीनों आइडेंटिटी को जानेंगे, उसके बाद उस पर बेस कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। आई बस समझ में, चलो रुको रुको रुको, और सवाल करो पहले तो। अब देखो ये एनसीईआरटी के 2 सवाल हैं, है ना, ये एनसीईआरटी के 2 सवाल हैं जो मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगे तो मैंने उठा लिए, पुट कर लिए, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री 1 + tan² 30, है ना। अब इसको सॉल्व करो, इसको अगर तुम सॉल्व करते तो क्या आता है, देखो 2 टाइम्स tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 यानी कि sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री। sin 30 डिग्री था हमारा 1/2 और cos 30 डिग्री था √3/2, है ना। sin 30 डिग्री था 1/2 है, ठीक है, cos 30 डिग्री था √3/2, तो क्या आएगा, क्या आएगा, अगर इन तीनों मतलब क्या आएगा 1/√3, क्या आएगा 1/√3, क्योंकि साइन अपॉन कॉस है ना, तो 1/√3 यानी कि इंटू 1/√3 होल अपॉन 1 प्लस, अगर आइडेंटिटी होती है इसको तुरंत सॉल्व जाता है, लेकिन आइडेंटिटी अभी हमने नहीं पढ़ी है तो हम इसको मैनुअली सॉल्व करेंगे। tan² 30 डिग्री, अब tan 30 डिग्री क्या है 1/3, तो 1/√3 का स्क्वायर, है ना। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2/√3 अपॉन 1/3 + 1, ठीक है, 2/√3 अपॉन 3 + 1 4/3, है ना। और आगे चलेंगे 2/√3 इंटू 3/4, 2 2 = 4, ठीक है, ठीक है। और ये इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा क्या, √3 इंटू √3, ठीक है, एक √3 से एक √3 कैंसिल, क्या आएगा √3/2, √3/2, है ना। और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, √3/2 किसकी किसकी वैल्यू होती है, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की और cos 30 डिग्री की, है ना, यही तो होती है इन्हीं दोनों की वैल्यू, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन ये बहुत प्यारा सा है, क्या कह रहा है, tan A + B, tan ऑफ एंगल A + B √3 है, tan ऑफ एंगल A - B 1/√3 है। तो तुमको पता करना है कि जो एंगल का सम है वो 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, बराबर है, और जो एंगल A है वो एंगल B से बड़ा है, ठीक है। तो हमको AB फाइंड करना है। अब देखो करना कैसे है इसे क्वेश्चन को, tan
ए प्लस बी किसके इक्वल है? √3 के। √3 किसकी, टेन में किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू तो √3 होती है। tan 60 की ही वैल्यू तो √3 होती है, tan 60 डिग्री। ठीक है, अब a प्लस बी, क्या a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री हो सकती है? भैया कैसे कह सकते हो? क्या ये दोनों कट गए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, इसे कटते नहीं क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं होता। ठीक है, हम कंपेयर कर रहे हैं कि tan a प्लस बी tan 60 के इक्वल कब होगा? tan a प्लस बी tan 60 के इक्वल कब होगा? जब a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री आए। ठीक है, अगर tan a प्लस बी tan 60 के इक्वल है तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? 60 डिग्री के इक्वल होगी, है ना। ठीक है, ऑन कंपैरिजन, है ना, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली tan a माइनस बी, a माइनस बी कितना दे रखा है? a माइनस बी कितना है? tan 30 डिग्री, है ना, है ना। फिर ऑन कंपैरिजन, a माइनस बी किसके इक्वल है? 30 डिग्री के। तो हमको a प्लस बी मिल गया, a माइनस बी मिल गया। ठीक है, अब आओ इधर, a प्लस बी 60 इक्वल a माइनस बी 30 डिग्री। ठीक है, दोनों क्या करेंगे? सम करेंगे। ऑन एडिंग फर्स्ट इन सेकेंड, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, लेट कर लो, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। ठीक है, सॉल्व करना, देखो बस सॉल्व करना है, बहुत ईजी था। 2a, ठीक है, 2a किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के, तो a कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ठीक, अगर a 45 है तो a प्लस b कितना है? 60, तो b कितना आ जाएगा? 60 माइनस 45 डिग्री, है ना, तो b क्या आएगा? 15 डिग्री। यही तो आएगा, तो तुम्हारी a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। ऐसे सवाल सीबीएसई में आए हैं, ये PYQ भी है। हाँ, ऐसे सवाल सीबीएसई हर बार पूछता है, इसीलिए कह रहा हूँ मैं जो क्वेश्चन बोर्ड पे करा रहा हूँ, भले मैं NCERT से ही करा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन PYQ को देख के करा रहा हूँ क्योंकि ऐसे सवाल PYQ में आए हैं। आई बात समझ में? आगे चलें, नोट करना हो तो कर लो। उसके बाद चलेंगे हम आइडेंटिटी वाले पार्ट पे, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है। और आई थिंक तुम्हारा चैप्टर 1.5 से 2 घंटे में निपट जाएगा, ये भी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री भी 2 घंटे में निपट जाएगा। आगे चले, अब बारी है आइडेंटिटीज़ की। आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं? आइडेंटिटी कुछ ऐसी आइडेंटिटी ऐसी होती हैं जो कि एक रिलेशन बनता है। ठीक है, रिलेशन बनता है दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का मिला के एक रिलेशन बनता है, इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। ये तुम्हारी पहली आइडेंटिटी है। आई बात समझे? ये पहली आइडेंटिटी है। ठीक है, दूसरी कौन सी है? देखो, अब अगर मैं इसी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारी दूसरी आइडेंटिटी है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और अगर ठीक है, मैं इसी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, है ना।
क्या बनेगा, साइन अपॉन कॉस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कितना आएगा 1 अपॉन कॉस यानी कि कोसेक, अरे सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये तुम्हारी तीसरी आइडेंटिटी है। क्या है तीसरी आइडेंटिटी, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये तुम्हारी पहली आइडेंटिटी रही, ठीक है। अब देखो मैंने तुमको डिराइव करना बता दिया कि तुमको एक आइडेंटिटी याद है जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो तुम इस एक आइडेंटिटी से ये दोनों आइडेंटिटी कैसे बना सकते हो। अब अगर तुम इस कन्फ्यूज़न में हो कि ये कहाँ से आया है ना, चलो अच्छा ये भी बता देता हूँ कहाँ से आया है ना, ये कहाँ से आया। तो याद है अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल खींचूँ, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में, एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं ए बी सी, ठीक है, ये थीटा है मेरा, ये 90 डिग्री है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम मेरा क्या था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होगा बेस के स्क्वायर के प्लस हाइपोटेनस के स्क्वायर के। अरे ये मैंने क्या लिख दिया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। इसके अकॉर्डिंग ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, आई बात समझ में। अब अगर मैं इन तीनों में, ठीक है ध्यान सुनना, इन तीनों में अगर मैं हाइपोटेनस, इन तीनों को हाइपोटेनस से डिवाइड कर दूँ अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर एच स्क्वायर, हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस 1 आएगा। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है याद करो, कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारी पहले आइडेंटिटी आ गई, लो वो भी प्रूव कर दिया, वैसे करवाने वाला तो नहीं था बट स्टिल लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और कभी कभी इसको ही प्रूव करने को पूछ देता है, ठीक है। तो तुम्हारी ये रही तीनों आइडेंटिटी ये रही। अब ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन तीनों आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बारी किसकी है, सवाल की। क्या करेंगे हम, सवाल लगाएंगे, आई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं आइडेंटिटीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब ध्यान से देखना, ये दो सवाल भी एनसीईआरटी के ही हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के दो सवाल हैं, अच्छे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, हमने अभी तीन आइडेंटिटी पढ़ी जिसमें से हमको जरूरत तो बस एक की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। आ तो बस सीख रहा है, पर हम हर टाइप के सवाल ट्राई करेंगे क्योंकि किसी बेसिक कब क्या पूछ दे पता नहीं। जैसे देखो, अगर तुमने आइडेंटिटी तीन ध्यान से देखी थी, है ना, तुमको ये दोनों चीज़ें दिखी होंगी, ठीक है, तुमको ये दोनों चीज़ें दिखी होंगी, याद है। तुमने आइडेंटिटी अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो तुमको ये दोनों चीज़ें आराम से दिखी होंगी, ठीक है। अब ध्यान सुनना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना था, सेक स्क्वायर थीटा, क्या था, सेक स्क्वायर थीटा, यही था ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा, इसी इक्वल था, है ना। ये कितना आ गया, सॉल्व करेंगे इसको तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर है, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सोचो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि आएगा सेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसको साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर लो, सेक ए अपॉन कोसेक ए है, इसको साइन कॉस में चेंज कर लो। सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, है ना। अब इसके आगे क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, है ना। तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए, ठीक है। आई बात समझ में, ये ऐसे सवाल होंगे। अब एक सवाल है प्रूविंग का,
भैया प्रूविंग वाले सवाल कैसे करने हैं, है ना। प्रूविंग वाले सवाल करने में देखो, ट्रिग्नोमेट्री में प्रूविंग के सवाल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जनरली स्टूडेंट को, मुझे भी होती है, क्योंकि जब मैं टाइम पे था तो मैं बहुत परेशान था इस चीज़ को लेके। क्योंकि भाई मैं अगर 10th में था तो मैं तो इस मामले में और बेकार था, सच बता रहा हूँ। क्या मेरी मैथ बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी थी, ऑन एन एवरेज बच्चा था मैं बहुत टॉपर नहीं था, बहुत अच्छा नहीं बजाता था, ऑन एन एवरेज बच्चा था, है ना, जिसकी ठीक ठाक मार्क्स, यानी कि मतलब हम वो हैं जो ठीक ठाक चल जाता था काम, वो ज़्यादा डूबने वाले नहीं थे हम। लेकिन हाँ, अगर पढ़ने बैठे तो पढ़ने बैठते थे हम लोग, पढ़ते थे तो पढ़ते थे, बस बात खत्म। अब देखो इस सवाल को करना है, ट्रिग्नोमेट्री की प्रूविंग करने के 3 तरीके होते हैं, LHS और RHS को पकड़ो, RHS दोनों को करो, ठीक है, दोनों करो, या LHS पकड़ो, LHS से RHS ला दो, या RHS से LHS आ जाओ, ठीक है। तो ये तरीका तो ठीक है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। गलत नहीं है, गलत इन द सेंस कि ये तुमको LHS से RHS आने में बहुत मतलब बहुत, RHS से तो LHS जाने में तुमको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बट अगर तुम LHS पकड़ते हो, LHS इसको पकड़ते हो और ये लाते हो, तुम्हारे लिए आसान काम है। लेकिन यहाँ से यहाँ आने में तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल काम होगा, है ना। और एक काम और कर सकते हो, LHS और RHS को, पहले RHS को थोड़ा सॉल्व कर लो, वो सिंप्लीफाई हो जाए, फिर LHS को सॉल्व करो, वो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। या फिर तुम LHS को अच्छे से सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, फिर RHS को सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो प्रूविंग के सवाल तुमको कैसे करने हैं, या तो LHS को पकड़ के RHS ला दो, या तो पहले LHS को सॉल्व करो, फिर RHS को भी सॉल्व करो, और तब जाके उनको दोनों को इक्वल प्रूव करो, ठीक है। आगे चले, इसको अब करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रूविंग का सवाल है, बहुत ईजी सवाल है ना, बस थोड़े से दिमाग लगाने हैं, आसानी से हो जाएंगे। और एक बात और याद रखना, अगर तुमसे प्रूविंग का कोई सवाल नहीं बन रहा है, तुम सीधा काम करना उसके सारे टर्म्स को, है ना, अगर इफ़ पॉसिबल सारे टर्म्स को साइन कॉस, अगर 10 वाले तो साइन कॉस से बदल देना। जैसे देखो ये कॉस अपॉन 1 प्लस साइन प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस है, इसको 2 सेक ए, साइन कॉस दिख रहा है, मतलब इजी करना एक बार को। आओ करते हैं, अगर मैं रेशियो लूँ, सॉरी एलसीएम लूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, प्लस करना है, तो पहले एलसीएम लेते हैं, एलएचएस को लेके हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कॉस ए है ना, जब मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आ गया, कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। भाई ये क्या था, ये देखो, ये मैंने एलसीएम लिया, जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरा एलसीएम क्या था पता है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब आगे, है ना, अब आगे चलते हैं, ये आ गया कॉस स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 1 इंटू 1 यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में क्या आएगा, इसको अपॉन में से छोड़ दो, कॉस ए, क्यों मैं बताता हूँ, 1 प्लस साइन ए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीज़ें कट भी जाती हैं, ठीक है। अब इसके आगे जब उसको सॉल्व करोगे तो तुमको एक चीज़ दिखनी चाहिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है, तो क्या ये दोनों मिलके 1 बन जाएंगे, प्लस ये 1 प्लस 2 साइन है, ठीक है, अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक। 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक।
आगे करते हैं, 2 कॉमन लेंगे इसमें तो क्या आएगा, 2 बाहर आ गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसल, ये क्या आ गया 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, किसके इक्वल होगा ये 2, 1 अपॉन कॉस की क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक ए, 2 सेक ए, क्या आर एच एस मेरा यही था है ना, तो एल एच एस इक्वल है आर एच एस के, हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ में। प्रूविंग के सवाल तुमको ऐसे करने हैं। देखो सवाल बहुत टफ नहीं आते, सवाल बहुत टफ नहीं आते, धीरे धीरे मेरी बात बता रहा हूँ। अगर तुमको सवाल दिख रहा है सिंप्लीफाइड है तो उसको सॉल्व करो, अगर नहीं है तो उसको साइन कॉस के टर्म में जितना चेंज कर सकते हो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो करो, और आइडेंटिटी का यूज़ करके क्वेश्चन को छोटा करो। क्यों? क्योंकि यही आइडेंटिटी तुम्हारे क्वेश्चन को बहुत बहुत, अब देखो यहाँ मैंने एक आइडेंटिटी लगाई, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, काम खत्म, एक बार में सवाल बन गया। आई बात समझ में। ऐसे सॉल्व करोगे तो आसानी से सवाल बन जाएंगे। और एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये सवाल एक है एनसीईआरटी का, एक और है, बहुत प्यारा सवाल मुझे लग रहा है ना, बहुत उलझन है। देखो इसमें कोसेक है, साइन है, सेक है, कॉस है, टेन है, कॉट है, कैसे करेंगे। तो मैंने कहा जब तुमको बहुत सारा भीड़ दिखे, सीधे सबको साइन कॉस में बदल दो, साइन कॉस में सबको बदल दो, एक तरफ से सबको बदल दो साइन कॉस में, ठीक है। तो देखो पहले क्या करते हैं, इसको दो तरीके से करने पड़ेंगे। पहला जो हमने साइन कॉस वाला बात किया था वो करेंगे, दूसरा एक मैंने कहा था ना पहले एलसीएस को सॉल्व करो थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा आरएचएस को सॉल्व करो, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा आरएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं, आरएचएस को, है ना, यहीं से हम आरएचएस उठाते हैं, आरएचएस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 10 ए प्लस कॉट ए, ठीक है, 10 ए प्लस कॉट ए, इसको साइन कॉस में बदल देते हैं। क्या करते हैं, साइन नहीं, इसको ऐसे देखते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस 10 ए प्लस 1 अपॉन 10 ए, है ना, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, और 10 स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 10 ए, अरे इसके अपॉन 1 था, ठीक है। अब 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर ए प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए अपॉन 10 ए, ठीक। आगे चलो, तो 1 अपॉन इसके अपॉन 1 ही है, 1 अपॉन 1 इंटू 10 ए अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब 10 ए अपॉन सेक स्क्वायर ए, अब इसको साइन कॉस में बदल दे, साइन कॉस में बदल दे। देखो सेक स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा, है ना। तो कॉस स्क्वायर ए इंटू 10 ए, है ना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर है, और ये इंटू 10 ए को साइन अपॉन ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं। अब एक कॉस से एक कॉस तो गया, बचा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए, क्या बचा, साइन ए कॉस ए, ये बचा साइन ए कॉस ए, है ना। अब बारी है एलएचएस की, किसकी, एलएचएस की। कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए माइनस कोसेक ए, माइनस साइन ए इंटू सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए
ठीक। अब साइन ए, अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ठीक। और ये क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, कैसे कैसे भैया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1 है, तो कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसी में से निकल के आया, इसमें से एक और निकल के आएगा, साइन स्क्वायर ए क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखो तुमको ये दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ये हो गया। और यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है किसके, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई से एक कॉस गया, एक साइन से एक साइन गया, क्या आया, कॉस ए इंटू साइन ए, साइन ऑफ ए, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा LHS है और ये तुम्हारा आया था RHS, है ना। तुम्हारा क्या हो गया, LHS इक्वल हो गया RHS के, हम क्या कहेंगे, ये हो गया हमारा HP, यानी कि हेंस प्रूव्ड। अब देखो क्या क्वेश्चन बहुत टफ था, नहीं। बहुत जल्दी था, नहीं। क्या मैंने सिंपल सा लॉजिक लगाया, मैंने पहले RHS को सॉल्व किया, थोड़ा सिंपलीफाई हो गया, फिर LHS को सॉल्व किया, थोड़ा सिंपलीफाई हो गया, कैसे किया, सबको साइन क्वेश्चन बदल दिया। तो जब भी तुमको प्रूविंग के सवाल ट्रिग्नोमेट्री के ना आए, सबको साइन क्वेश्चन बदल दो, एक एक करके सॉल्व कर दो, हो जाएगा। आई बात समझ में, कई तरीका गलत है, नहीं गलत है, नंबर मिलेंगे, मिल जाएंगे, ठीक। तो आई होप आपको लेक्चर में काफ़ी मज़ा आया होगा, है ना, काफ़ी मज़ा आया होगा। आई नो थोड़ा टफ चैप्टर है ना, क्योंकि जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो मुझे लगता था मेरे से तो होगा नहीं, बट फिर भी मैंने ट्राई किया तो हुआ। तो इसी तरह तुम भी ट्राई करो, तुमसे भी होगा। बट देखो जब चैलेंज फेस करने में मज़ा, मतलब जब चैलेंज ही फेस करने को नहीं मिलेगा तो लाइफ का मज़ा कहाँ से आएगा, है ना। तो ऐसे काम करो जिसमें तुमको चैलेंजेस मिले, ताकि तुम भी लाइफ में थोड़ा मज़ा लो, तुम भी थोड़ा तो देखो तो फियर होता क्या है, डर होता क्या है ना। लेकिन डरना मत, याद रखना, जो डर गया वो अपने घर गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को लेक्चर में काफ़ी मज़ा आया होगा। मैंने अपनी जी जान लगा दी है इस लेक्चर को छोटा से छोटा करने में, और आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, ठीक है, आपको चीज़ें प्रोवाइड करने में, है ना। और मुझे लगता है कि मैंने कुछ छोड़ा है, अगर मैंने कुछ छोड़ा भी है तो वो थियोरेटिकल वाला पार्ट कुछ छोड़ा है, ठीक है। जैसे कि एक थियोरेटिकल वाला पार्ट ये था कि जैसे साइन बढ़ता रहता है ना, साइन मतलब सॉरी एंगल बढ़ते रहते हैं, साइन 0 डिग्री पे साइन 0 क्या था, साइन 0 था, ठीक है। जैसे जैसे एंगल बढ़ते रहते हैं साइन की वैल्यू बढ़ती रहती है ना। जैसे जैसे एंगल बढ़ते रहते हैं कॉस की वैल्यू घटती रहती है। आई बात समझ में, ठीक है, ऐसे ऐसा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी थ्योरी वाली पार्ट छोड़ रखे हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं यहाँ पे, है ना। अगर पूछे भी जाते हैं तो MCQ में, तो मैंने जितने पूछे जाते हैं उस टाइप के तुमको क्वेश्चन बता रखे। मुझे लगता है इससे बाहर कुछ आने वाला है ना, इससे बाहर कुछ आने वाला है, मुझे नहीं लगता ऐसा। और रही बात प्रैक्टिस की, तो अब तुम्हारे ऊपर है, तुम चीज़ों को प्रैक्टिस करो। अगर कुछ छूटता भी है तो मैं अगले सेशन में, जो कि मैं इसका 1 शॉट फिर लाऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस की, है ना, जिसमें मैंने सारे PYQ सैम्पल पेपर वाले में करवाऊंगा जब तो उसमें डिस्कस करवा दूंगा। अभी तुम्हारा फोकस क्या है, तुमने लेक्चर देखा, अब क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, डाउट आएगा, डाउट तुमको कहाँ पूछना है पता ही है, कमेंट में कर दो, कमेंट करना चाहो तो। अदरवाइज तुम हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे आ सकते हो, TNB का इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे जाके तुमने डाउट मेंशन कर दो हमें, हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। TNB की टीम मतलब क्या, हम 2 भाई हैं, दोनों बैठ के आराम से काम करते हैं, है ना। और अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की नीड हो तो TNB के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, है ना। आकाश भैया और आनंद भैया बैठे हैं, ओके। तो आई होप तुम लोग को मज़ा आ रहा होगा पढ़ाई में। 3 महीने बचे हैं, जी जान लगा दो, पूरी एनर्जी लगा दो, ऐसी मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो कि तुम भी सोचो कि यार मैंने कभी सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ठीक है। अपना इतना इनपुट दो कि आउटपुट अपने आप निकल के आए, ठीक है। तो अपनी मेहनत में हमेशा ट्रस्ट करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो और अपने ऊपर फोकस करके काम करो, बस। ये 3 महीने तुम्हारे हैं। 3 महीने में जो तुम करोगे तुमको पूरा लाइफ टाइम याद रहेगा। मैंने 10th में ये किया था, मैंने 10th में ऐसे पढ़ा था, मैंने 10th में ये चीज़ें की थी।
आई बात समझ में? तो अपनी जी जान लगा दो, अपने झोंक दो अपने आप को। अब कोई मौका नहीं मिलने वाला तुमको, अब वक्त नहीं बचा है तुम्हारे पास, अब तुमको करना ही पड़ेगा, एनी हाउ तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग प्री बोर्ड एग्जाम्स। पहले तुम्हारे प्री बोर्ड है, बोर्ड तो तुम्हारे फरवरी में है ना, लेकिन याद रखना प्री बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत मायने रखते हैं, तो प्रिपरेशन ऐसी करना कि तुम्हारे प्री बोर्ड में सवाल जो है वो तुमसे ना छूटे, है ना। कभी ऐसा ना हो, रिग्रेट ना हो कि यार पढ़ लिया होता, तो रिग्रेट करने से अच्छा है आज ट्राई कर लो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि हमारी अगली वीडियो होगी हाइट एंड डिस्टेंस पे, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन पे, है ना। वो वीडियो फिर जल्दी ही आएगी, जैसे ट्रायंगल के बाद ये आ गया वैसे ही इसके बाद वो भी आ जाएगा 3 से 4 दिन के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करते रहना, ठीक है, बाय।